कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हरियाणा से वैकेंसी बताइए। तो आज की इस वीडियो में लगभग 5 ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ से वैकेंसीज़ निकली हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की या डिग्री कॉलेज लेक्चरर आप बोल सकते हैं उन्हें। उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए समझते हैं कहाँ-कहाँ से वैकेंसी निकली हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ और ऑफ़िशियल वेबसाइट्स भी मैं आपको दिखाऊँगा। कोई भी वैकेंसी, किसी भी तरह की वैकेंसी फेक वैकेंसी नहीं होगी। सारी वैकेंसी ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको दिखाई जाएँगी, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो और वक्त रहते हुए आप जो है फॉर्म फिल अप कर पाएँ और अप्लाई कर पाएँ। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर दें, ताकि कहीं से भी कोई भी वैकेंसी निकले, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप वक्त रहते हुए उसे अप्लाई कर पाएँगे। तो इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए दिखाते हैं। सारी चीज़ें वन बाय वन दिखाने वाले हैं और देखिए, सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। इससे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जितने भी कॉलेजेस हैं ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर प्राइवेट कॉलेजेस से भी वैकेंसी बताइए। तो प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन एफिलेटेड हैं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से हैं और महर्षि रोहतक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से। ठीक है ना? और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं। सबसे पहला एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट एमडीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन खोसली, यहाँ से वैकेंसी निकली है। इसी तरीके से अभी एक और है, ये देख सकते हैं। ये वाली वैकेंसी, हाँ, आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ से वैकेंसी। इसी तरह से आप अगली यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये रोहतक के अंदर है, हरियाणा के अंदर। एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। देखिए, जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों के लिए ये बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। चलिए सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिखाते हैं। इनके करियर वाले सेक्शन में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। 3-4 एडवर्टीजमेंट यहाँ से उठाएं और 1-2 वैकेंसी मैंने उस पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से भी ली हैं। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से वैकेंसी आई हैं और सारी चीज़ें हम यहाँ समझने वाले हैं। पहले से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए पॉइंट्स, ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। ये सबसे पहला देख सकते हैं आप, एमडीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड से रिलेटेड है, जहाँ पर बीएड वगैरह का कोर्स कराया जाता है। ठीक है ना? बीएड वगैरह का कोर्स कराया जाता है, उससे रिलेटेड है और ये एफिलेटेड है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से। और ये इसका एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, ईमेल आईडी देख सकते हैं। अब इन ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट्स का क्या इस्तेमाल है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? सारी बातें मुझे नहीं मालूम चल पाती हैं, कुछ चीज़ें आप भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है? अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है मेरे इस चैनल पर कि सर एजुकेशन से वैकेंसी बताइए। तो अच्छी खासी वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से 1-2 कॉलेज और भी हैं, उसमें भी वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ये देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है और पेडागोजिकल, सब 3 वैकेंसी है इसमें। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाली है। पेडागोजिकल सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल साइंस में एक वैकेंसी है, बायोलॉजिकल साइंस में एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में है और पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में है और ये देख सकते हैं आप, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है और हिंदी है। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं, फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स में एक वैकेंसी है, म्यूज़िक में एक वैकेंसी है और फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी है। नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो इसमें भी कर देना। अब देखिए, ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पे स्केल एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले बात तो ये है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको ये जो कॉलेज है ना, एमडीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए, interested candidate may submit the filled application form along with all testimonial to the college and a copy of the same to be sent to the Dean College branch IGU मीरपुर रेवाड़ी। ठीक है ना? मतलब आपको सबसे पहले तो फॉर्म वहाँ से ले लेना है, उसे प्रिंट आउट निकलवाना है उसका और उसे जो है ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा आपका और इसे बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड जाकर भी आप जमा कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आस-पास में रह रहे हैं तो कॉलेज से भी मिल जाएगा आपको डायरेक्टली ये फॉर्म इनका।
अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 1000 रुपये का, इस इनके ही फेवर में, डीन कॉलेज ब्रांच IGU मीरपुर रेवाड़ी, ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर। अब ये 21 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकली है, ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा पुरानी वैकेंसी नहीं है, तो अभी इसमें टाइम है, लगभग 10 दिन का और टाइम बचा हुआ है। बाकी आप चेक कर लेना। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी कैन बी डिपॉजिटेड इन मोड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, जो बैंक से बनवाना पड़ेगा। बैंक में जाएंगे, आपको DD बनवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार IGU मीरपुर रेवाड़ी यूनिवर्सिटी, बैंक चालान आपको कटवाना पड़ेगा। इनके अगेंस्ट में ये है कॉलेज ब्रांच IGU मीरपुर रेवाड़ी, ठीक है। ये आ गई बात आपको समझ में बात। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट, ये मैंने पहले आपको बता दिया। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्किंग टाइम में, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि छुट्टी का वक्त है और आप जो है उसमें कॉल कर रहे हैं, वर्किंग टाइम में वो भी मतलब एक आध कॉल करना, वरना इरिटेट हो जाता है सामने वाला पर्सन, तो ज़्यादा कॉल मत करना, ठीक है। अभी यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन लोगों से, या मेरी मानना तो ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर वहाँ पर जाकर चले जाना, मतलब कॉलेज में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, अगर आसपास में हैं तो। अब ये है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब ये कहाँ से मुझे नोटिफिकेशन मिला है, चलिए इसका भी ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आपको यकीन आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये है, ये देख सकते हैं आप, एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, क्लियरली देख सकते हैं थोड़ा सा, हाँ ये देख सकते हैं ये वाला, एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द वेरियस पोस्ट इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब ये वेबसाइट है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, उसी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। कोई मैंने अपने पास से वैकेंसी नहीं बनाई है, जैसे यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सारी डिटेल इसकी यहाँ से। इसे ना मैंने अलग से लिख रखा है, ताकि देखिए यहाँ ब्लर हो रहा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो इसमें काफ़ी मतलब ब्लर हो रहा है, तो मैंने ना इसे यहाँ पर लिख रखा है ताकि आसानी से समझा सकूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रोहतक, हरियाणा में है ये, और ये एड्रेस है इसका इस्माइला रोहतक, ठीक है ना। यहाँ पर प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, और वो भी रेगुलर बेसिस पर, ये देख सकते हैं आप, रेगुलर बेसिस, ये द फॉलोइंग पोजीशन रेगुलर बेसिस पर है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर टीचिंग पोजीशन, अब जैसे कि आ गया आपका BBA डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तो BBA डिपार्टमेंट में यहाँ पर 12 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जो लोग BBA डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहते हैं, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड उनके पास उन्होंने मास्टर कर रखा है, मतलब MBA वगैरह कर रखा है, नेट क्वालिफाई हैं, तो अब बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, पढ़ा सकते हैं। BCA वाले, आपने MCA कर रखा हो और नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी 12 सीटें हैं। आगे देख सकते हैं MBA, तो MBA में 18 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ अच्छी खासी वैकेंसी हैं, खास करके मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक वैकेंसी इंग्लिश की मैथमेटिक्स में है, और एक वैकेंसी इंग्लिश में है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जैसे इंग्लिश में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA आपने कर रखा है, और प्रेफ़रेंस की अगर बात आ जाए तो आपके पास नेट UGC नेट होना चाहिए, और अगर आपके पास PhD तो ज़ाहिर सी बात है आपको प्रेफ़रेंस मिल जाएगी। वरना यहाँ पर MA और नेट के बेसिस पर भी चांस है, उस पर भी आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना। इसके अलावा नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 5 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 मई 2025 तक, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी और पे स्केल समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन पे स्केल जो होना है आपका, वो AICT, मतलब जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसे रेगुलेट करती है ये बॉडी, AICT। UGC और MDU, मतलब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इनके जो नॉर्म्स है, कानून है, उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी वगैरह होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंद्रप्रस्थ ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी वेबसाइट से, ठीक है, या वहाँ जाकर भी ले सकते हैं कॉलेज में, दोनों ही तरीके हैं। अभी यहाँ पर फिर उसे आपने ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अब या तो आप खुद जाकर वहाँ जमा कर दें, या फिर स्पीड पोस्ट से भेज दें, या फिर ईमेल के ज़रिए, यहाँ तीनों बातें लिख रखी हैं। और एक कॉपी आपको यहाँ पर भी भेजनी है, DCDU MDU रोहतक। अभी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने यहीं से लिखी हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए तो एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेना, ठीक है। अभी अगली जो कॉलेज है उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे ये RPS ग्रुप ऑफ कॉलेज महेंद्रगढ़, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो इसमें आया था, मैं दिखाता हूँ आपको, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था वो देख सकते हैं, ये है,
इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये देख सकते हैं आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। 16 तारीख को आया था, मतलब अप्रैल के अंदर। तो इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब पहले भी मैं समझा चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी में मैं बताता हूँ। ये पहले भी मैं इसे कवर कर चुका हूँ। तो आपका काम ये है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी जल्दी। जैसे ये प्रोफेसर की है, ये एसोसिएट प्रोफेसर की है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी यहाँ किस चीज़ की नज़र आ रही है, मैथ में है 3 वैकेंसी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 3 वैकेंसी है, मैनेजमेंट में 3 वैकेंसी हैं। तो अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी हैं। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। कम से कम ना इस पे 300 लाइक तो कर देना, ताकि मोटिवेशन क्रिएट हो और ज़्यादा इस तरह की हम वैकेंसी सर्च करें। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आप बोलें कमेंट सेक्शन में, बताएं कि सर यहाँ से वैकेंसी लाइए। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे, सारी वेबसाइट से खंगालेंगे, जहाँ पर भी वैकेंसी मिलेगी आपके लिए लेकर आएंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन में वैकेंसी है, 2 वैकेंसी यहाँ पर इंग्लिश में है, ठीक है ना। अभी नॉन टीचिंग की भी है, इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप। और ये देख सकते हैं आप एसोसिएट प्रोफेसर। अब अच्छा ना, आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, इसका एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक जनरल कॉलेज है, ठीक है ना, जहाँ पर बीए बीकॉम ये सारी चीज़ें होती हैं और बीएससी वगैरह होता है। तो ये वही है आरपीएस डिग्री कॉलेज। तो यहाँ से अलग वैकेंसी निकली है। ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर मैथ में 8 वैकेंसी निकली हैं, और केमिस्ट्री में 8 वैकेंसी निकली है, फिजिक्स में 8 वैकेंसी निकली है, जूलॉजी में 5 वैकेंसी निकली है, बॉटनी में 5 हैं, इंग्लिश में 3 हैं, हिस्ट्री में 2 हैं, और ज्योग्राफी में 2 हैं, पॉलिटिकल में 2 हैं, कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स में 4 हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी हैं। नॉन टीचिंग की भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पियोन वगैरह, क्लर्क और लैब अटेंडेंट, इस सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी में आपको सिंपली समझा देता हूँ। अब ये जो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, अगर तो आपने एमए, नेट और पीएचडी कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने खाली एमए कर रखा है और नेट क्वालिफाई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया कि खाली एमए वालों को भी ये ले लेते हैं। तो इनकी जो ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिड नहीं होते हैं इनकी, जो भी नॉर्म्स एंड कानून्स वगैरह होते हैं ना, अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखेंगे तो मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बोल दिया एमए और नेट चाहिए तो यही चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, ये मैंने प्राइवेट में देखा है। आप इनके ना वेबसाइट पर जाइए और इनके टीचर्स की लिस्ट निकाल कर देखिए, उसमें बहुत सारे टीचर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो खाली एमए के बेसिस पर पढ़ा रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो भी एक मसला है। लेकिन आप ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको ना फॉर्म डाउनलोड करना। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है गूगल पे, और यहाँ पर आपको ये देखना है, ये है आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो इसकी ये वेबसाइट है, तो यहीं से आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्म कुछ इस तरह का इनका फॉर्म है, इनकी अपनी वेबसाइट से मिल जाएगा। ये आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, और इसको ना मतलब प्रिंट आउट निकलवाएंगे पहले आप, उसके बाद आपको फिल करना है। मतलब कि आपको ऑफलाइन फिलअप करना है, और उसके बाद क्या करना है, ये देख सकते हैं, आपको डीडी बनवानी है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार आईजीयू यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, और एक कॉपी को कॉलेज में भी भेज देना है। 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 मई 2025 अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यहाँ पर इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी दे रखी हैं। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो वर्किंग टाइम में इनसे अच्छी तरीके से मतलब रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, बहुत बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वाली जो आप वैकेंसी लाते हैं ना, जहाँ पर रेज्यूमे सेंड करना रहता है, यहाँ से हमारा कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता। कई बार हमने अप्लाई किया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपकी क्वालिफिकेशन कम है, हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही हो, और हो सकता है कम भी हो जो इनकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आसपास के लोगों को ये पहले ही पता चल जाती है वैकेंसी, वो लोग अप्लाई करते हैं, और फिर इंटरनल ये इनके जानने वाले होते हैं, वो आपस में बता देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको, लेकिन अप्लाई तो ज़रूर करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या घर पे बैठ जाएंगे? अप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, एटलीस्ट अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं से तो आपका मौका मिल ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज का ज़माना ऐसा है, अगर आप 100 जगह अप्लाई करेंगे ना, तो बस उम्मीद ये रखिए कि 3-4 जगह से आपको जो है कॉल आने के चांस है। बहुत ज़्यादा मारा मारी है, लेकिन फिर भी अप्लाई करना तो पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए, ठीक है ना। अप्लाई करने में कंजूसी ना करिए। और यहाँ तो कोई कहीं कहीं तो जैसे यहाँ पर फीस भी लग रही है। अब जैसे मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी की अभी पिछली बार कवर करी थी, तो वहाँ पर तो कोई फीस भी नहीं लग रही थी, ठीक है। तो वहाँ बिल्कुल अप्लाई करें। अब जैसे ये है,
भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो ये 22 अप्रैल 2025 यहाँ से भी वैकेंसी निकली है। अच्छा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन समाचार पत्र के अंदर भी आ चुका है, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर, और मल्टीपल न्यूज़पेपर में आया है, जैसे ये अजीत समाचार है और ये 22 अप्रैल को इसमें ये प्रकाशित हुआ है, और दैनिक में भी, दैनिक जागरण में भी और आया है, तो ये दिखा सकते हैं हम आपको। और थोड़ा सा मैं इसे ना जूम कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। कोई काम की चीज़ हो ना, वो डायरेक्टली हम देख लेंगे यहाँ पर। और ये भी मतलब आपको एमडीयू यूनिवर्सिटी जो रोहतक वाली है, उसी से मतलब इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑफिशियल। अभी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की देख सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल में 6 हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 हैं, इसी तरीके से सिविल में 6 हैं, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, मैथ में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स में 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, ईवीएस में 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है। ये सब असिस्टेंट की होने वाली है। अभी यहाँ पर एसोसिएट की भी है और प्रोफेसर की भी है, वो आप खुद देख लेना, ठीक है ना। अभी मैं और चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी अप्लाई करने का तरीका इन्होंने बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अवेलेबल हो जाएगा आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, आप मतलब इसकी कॉलेज की वेबसाइट से। ये वेबसाइट है, इसे सर्च कर लेना गूगल पे जाकर, थोड़ा देखेंगे मिल जाएगी। वेबसाइट पर भी इनका ना नोट मतलब एप्लीकेशन रहता है, अगर ना मिले तो कॉलेज से जाकर भी ले सकते हैं। थोड़ी तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब जो इनका प्रोसेस है तो वो तो है, अब इसमें क्या ही किया जा सकता है। अब 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना। 22 अप्रैल को निकला है, अभी तो है टाइम, अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तरीका वही है, फॉर्म पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस कॉलेज की वेबसाइट से, उसे फिलअप करना पड़ेगा, और एक कॉपी भेजनी पड़ेगी डीसीडीयू और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, यहाँ पर भेजना है, और एक कॉपी उसकी आपको भेजनी है कॉलेज को। तो ये इनका प्रोसेस रहता है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहता है जितने भी कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, इनसे मैसेज करके सर से रिक्वेस्ट कर लेना। देखिए, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी सरकार के भरोसे रहे कि परमानेंट वैकेंसी कब आएंगी, आती भी हैं, अभी आई भी थी, लेकिन उसमें मारामारी बहुत ज़्यादा होती है। तब तक के लिए यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तभी मैं ये वैकेंसी लाया हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर मतलब कोई ख़ास सैलरी नहीं प्रोवाइड होती है, अरे 20-25 हज़ार या फिर उससे भी कम। तो देखिए, अभी आप अगर हायर सैलरी पे जाएँगे ना, तो देखो अभी मैंने वैकेंसी डाली थी, कौन-सी डाली थी? अ, ये शिव नादर यूनिवर्सिटी और एमआईटी यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी हैं। भाई वहाँ पर सैलरी सैलरी आप क्या बात करेंगे, डेढ़-डेढ़ लाख, 2-2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन भाई ये जो कॉलेज, अच्छा वो लोग पीएचडी से कम वालों को लेते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ कम वालों को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिफ़िकेशन भी मैटर करती है। आप अगर हायर सैलरी चाहते हैं तो आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे दर्शक मेरे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हायर सैलरी उन्हें मिले, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको अच्छी जगह से पीएचडी करनी पड़ेगी, और आपको अपनी इंग्लिश पर भी काम करना पड़ेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है आज के ज़माने में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब जगह-जगह जाकर इंटरव्यू दिए हैं, मुझे भी मालूम है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आईपीजे कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो इस्माइलिया ये रोहतक है, एमडी यूनिवर्सिटी जो ही मतलब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इससे एफिलेटेड है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है, ये थोड़ा-सा न्यूज़पेपर में भी इन्होंने पब्लिश कराया है। इसे मैं थोड़ा-सा सीधा कर देता हूँ, ये उल्टा हो रहा है न्यूज़पेपर। और अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हैं, ठीक है ना? पूरी बात समझ में आएगी। थोड़ा-सा यहाँ पर भी ना बड़ी अच्छी वैकेंसी हैं, एकदम जो कायदे की वैकेंसी होती है ना, वही मैं लेकर आता हूँ, टाइम खराब नहीं होगा आपका। एक-एक बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं, आईपीजे कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मतलब बीएड वगैरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पर और लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्ट हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पेडागोजी में 6 पोस्ट हैं, जिसमें हिंदी में है, संस्कृत में है, मैथमेटिक्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, एक-एक वैकेंसी है हर एक में। इस तरीके से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, विजुअल आर्ट्स में, फाइन और परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूजिक, डांस वगैरह ये सब में वैकेंसी है। ठीक है ना? इसी तरीके से इनका एक कोर्स और चला रही हैं, जहाँ पर इन्हें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, वो है डीएलएड कोर्सेज़ के लिए। वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक एचओडी की वैकेंसी चाहिए, और यहाँ पर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन फाउंडेशन, यहाँ 2 वैकेंसी चाहिए, और यहाँ पर साइंस में 1 वैकेंसी है, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 है, इंग्लिश में 1 है, हिंदी में 1 वैकेंसी है, और फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 वैकेंसी है,
और फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी नज़र आ रही है। वहीं नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएं। असल में ये न्यूज़पेपर की कटिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा धुंधला होता है इसमें, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड एक्सपीरियंस एज पर द एनसीटी हरियाणा गवर्नमेंट, एमडी रोहतक यूनिवर्सिटी। एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट और मे ऑब्टेन इट फ्रॉम द कॉलेज और एनी वर्किंग डे। देखिए, आपको कॉलेज की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या फिर कॉलेज से डायरेक्टली भी ले सकते हैं जाकर। अगर आस पास में है तो मेरा मानना ये है कि कॉलेज चले जाना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपका इंटरेक्शन होगा, 2-3 बातें तो वहीं पर हो जाएँगी, ठीक है ना? वो इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है ना? आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, सारी चीज़ें, आपका बोलचाल कैसा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। द कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विद द कॉपी ऑफ द टेस्टिमोनियल विजिबल। देखिए, अभी यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा देना है, जो भी है, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर नेट वगैरह है तो उसके सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आपको इसमें लगा देनी है। अभी उसे ना स्पीड पोस्ट से या फिर खुद जाकर बाय हैंड भी जाकर मतलब दे सकते हैं, दोनों ही चीज़ें। ये भी 21 दिन के अंदर-अंदर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है ना? तो दोनों ही चीज़ें हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये अप्लाई, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। आपको ये लग रहा है ये वैकेंसी हो सकता है फेक हो, तो भाई आप कन्फर्म कर लीजिए, खुद वेबसाइट आकर चेक करिए। मैं तो आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये सारी मतलब आपको यहाँ से मिल जाएँगी, जितनी भी है ना, ये एमडी यूनिवर्सिटी, यहाँ से ये देख सकते हैं आप। ये जितनी भी है मैंने सब यहीं से लिए हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, आईपीजे कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्माइलिया रोहतक। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इसकी वेबसाइट पर आएँगे, करियर वाला सेक्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी ये देख सकते हैं आप, हाँ, ये है। भिवानी से जो कॉलेज है ना, उसकी वैकेंसी यहाँ से मिल जाएँगी और इंद्रप्रस्थ की यहाँ से मिल जाएँगी। तो सारी वैकेंसी आपको ऑथेंटिक मैंने दिखाई हैं, कोई भी फेक वैकेंसी नहीं होती है। देखिए, जब आप हमारे चैनल पर आते हैं ना, रोज़गार अपडेट विद आदिल खान पर, तो आपको ना लेटेस्ट वीडियोज़ भी चेक कर लेनी चाहिए। कम से कम 10 या 12 वीडियो तो आप देख ही लें। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नई वैकेंसी कहाँ से आई हैं और किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? इसी के लिए हमारे चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इस तरह की और भी वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं और ज़्यादा लेकर आएँगे। जितने ज़्यादा, देखिए, मैं तो सिंपली कहता हूँ, घुमा-फिरा के बात कहने की मेरी आदत ही नहीं है। जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, इतनी ज़्यादा वीडियो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है ना? और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना? जो चीज़ मुझसे आती होगी मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। जो चीज़ नहीं आती होगी उस पर मैं रिसर्च करूँगा, अगर तो वो चीज़ मुझे मिल पाएगी, उसका जवाब मुझे मिल पाएगा तभी मैं दूँगा। अदरवाइज़ मैं उस सवाल का जवाब देता ही नहीं जो मुझे पता नहीं हो, ठीक है? तो जो चीज़ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप लोग पूछते ही हैं। ज़्यादातर बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, काफ़ी बातचीत होती रहती है आप लोगों से, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।